बहरोड कस्बा एक बार फिर शर्मसार हुआ है। बहरोड व्यापार संघ के प्रधान रहे बलवंत यादव का पत्नी की मृत्यु के बाद पुत्र वधू पर आया मन। पुत्र द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर पुत्र वधू के साथ मिलकर की पुत्र विक्रम की हत्या। हमारे साथ देखिए सनसनीखेज वारदात। हम है खबराना.com। संतरी का है संतरी चापी छोड़ 5 अप्रैल की रात्रि को एक विक्रम सिंह नाम के व्यापारी की हत्या हुई थी, जो ब्लाइंड मर्डर था, जिसके ऊपर हमारे पास रिपोर्ट ये मिली थी कि वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके सिर में चोट मार के इसकी मृत्यु कारित की गई है, जिस पे एसपी साहब, आईजी साहब के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें जगराम जी मीणा साहब, एडिशनल एसपी नीमराणा और अतुल जी साहू, एडिशनल एसपी महिला सिकाऊ, सुनीलाल जी एसएचओ, आनंद राव जी डीवाईएसपी बहरोड और अन्य हमारे पुलिस अधिकारी, जिसमें सारे कांस्टेबल, एएसआई ये भी शामिल थे। इन्होंने सूत्र सूचना लगाई और मुखबिर की सूचना से हासिल किया भी ये डबल जो सनसनीखेज मर्डर है कौन कर सकता है। इसके बाद में मृतक के पिता बलवंत यादव और उसकी पुत्र वधू मृतक की धर्मपत्नी, इनसे गहन पूछताछ की। उस पूछताछ में एसपी साहब ने मेरे को भी रात्रि को पूछताछ के लिए भेजा था, क्योंकि शक की सुई इन्हीं लोगों पे चल रही थी, क्योंकि घर के अंदर और कोई नहीं थे। रात को जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की और तकनीकी साधनों से प्रयोग किया तो मृतक की पत्नी और उसका ससुर इस रात को ज़्यादा समय तक उगला नहीं सके और उन्होंने इसकी स्वीकृति की कि हमारे द्वारा ये किया गया। मृत्यु कारित करने का जो कुकृत्य किया गया वो अनैतिकता की हदें पार हो गई थी। चारित्रिक पतन का एक ये उदाहरण है। चरित्र संबंधी बातें जो सामने आई थी उसके ऊपर ये किया गया था, क्योंकि जैसा प्रेस नोट में हमने दिया है, ससुर को और उसके पति दोनों को साथ में देख लिया था, पत्नी को। इसके बाद में पति जो विक्रम था उसकी इन दोनों ने मिलकर एक रस्सी से और चुन्नी से गला घोटा और उसकी मृत्यु कर दी। सर, मृतक जयपुर गया तो वापस आते वक्त किसी ने देखा था? संदिग्ध परिस्थितियों में किस तरह का मामला था? नहीं, मृतक जो बता रहे हैं कि वो वहीं था। जो हमने तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं वो कहीं नहीं गया था, क्योंकि 5-6 के बाद के अंदर पुलिस को गुमराह किया गया था कि जी कोई अज्ञात आदमी कर गया, जिस पे हमारी टीम एडिशनल एसपी, दोनों एडिशनल एसपी साहिबान ने, सीओ साहब, एसएचओ ने काफ़ी कड़ी मेहनत की और लगातार एसपी साहब का सुपरविजन रहा। उधर आईजी साहब ने भी हमारे को दिशा निर्देश दिए कि भी अज्ञात मर्डर है। चूँकि पुलिस को जो शक की सुई थी वो घर के अंदर ही ज़्यादा दिख रही थी। कुछ हमारे को लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी बहुत इसमें सहयोग किया। उन्होंने भी कुछ हमारे को इस तरह के फीड दिया था कि भाई ये इस घर के अंदर वारदात होगी, जिस पे हमने सभी ने टीम वर्क ने मिल के और इस वारदात को। सर, कितने दिनों से संबंध थे इनका? मृतक की जो धर्मपत्नी है वो करीब 1.5 साल पहले, ये बलवंत की धर्मपत्नी करीब 1.5 साल पहले कैंसर से पीड़ित थी, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से प्रथम पूछताछ में यही है, उसके बाद से लगातार इनके अपनी पुत्र वधू के साथ लगातार सब। सर, हत्या कितने बजे की गई थी लगभग? ये सुबह का टाइम 3 या 4 बजे का टाइम रहा है। लेकिन सर, एफआईआर में लगभग सुबह 7 और 6-7 बजे बात करना बताया गया है। सर, एफआईआर चूंकि पुलिस ने नहीं दी है और परिवादी ने अपने बचाव के लिए दी है, तो उसमें जो भी टाइम वो डाल सकता है, लेकिन पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे साक्ष्य जुटाए हैं और घटना का टाइम वगैरह सारा खुलासा किया। सर, वारदात में 2 ही शामिल है और भी हो सकता है? अभी तक के अनुसंधान से सर जो पूछताछ आई है, जो बिंदु हमने तकनीकी साक्ष्य है और सामान्य जानकारी जुटाई है, उसमें 2 ही आए हैं। अन्य भी अगर कोई आएंगे पूछताछ के अंदर, उनका रिमांड लेंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे। आएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी गिरफ्तार। सर, मृतक के सिर में चोट का निशान भी था, वो कैसे कारित हुआ? सर, जो हमारी पूछताछ में है, जो उसको गला दबाया था और जिस सिंगल बेड के ऊपर उसको डाला था मारने के बाद में उस पर धक्का दिया गया था। हादसे का रूप दिया गया था उसको। हादसे का रूप इसलिए दिया गया था, जो शुरुआत के घटनास्थल के ऊपर फोटोग्राफ जो आए हैं उसके अंदर एक चुन्नी बंधी हुई पंखे के लगी है, उस चुन्नी के टुकड़े से ये बांधना है, ये कई चीज़ें उसमें आई है तफ्तीश के अंदर। तो उसको रूप ऐसा दिया गया है भी आत्महत्या लगे, जबकि आत्महत्या नहीं की, शुद्ध रूप से हत्या थी।
सर अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि ये जो लेडी है इसके औरों से भी संबंध है, किसी और से भी मोबाइल पे बातें होती थी, क्या ऐसा भी कुछ निकल के आया कोई और तीसरा तार? अभी तक के अनुसंधान में ये कोई बात सामने नहीं आई है, चूँकि चरित्र संबंधी बात है, ज़्यादा लंबे समय तक छुपती नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का मोटिव यही था कि इस मर्डर को जल्दी से जल्दी, जो ब्लाइंड था और पुलिस के लिए चुनौती भी था और शहर के लिए भी ये थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ये वारदात खुलनी चाहिए, तो पुलिस ने उसी का किया। अन्य कोई भी जो बातें आएगी साक्ष्य की समय समय पर आपको बताएगी। थैंक यू।